अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन तस्वीरें हम आपको साथ ही साथ दिखाएंगे अलग अलग जगहों की हालात क्या हैं और किस वक्त ये तूफान दस्तक दे सकता है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुंबई में, क्योंकि हाई अलर्ट पर है और कहा यह जा रहा है करीब 100 से भी ज्यादा साल बाद इस तरह का तूफान कोई दस्तक देने वाला है। 109 साल बाद इस तरह का तूफान दस्तक देने वाला है। और सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि साथ के 2 और राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा समुद्र में भी ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हालांकि बीएमसी ने अपनी तैयारी की है। तमाम राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं लगातार, क्योंकि खासतौर पर अगर गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो 34 टीमें एनडीआरएफ की तैनात की गई थी। तो बता दें कि तूफान निसर्ग सबसे पहले अलीबाग में तट से टकराएगा और इस वक्त वहां पर किस तरह के हालात हैं बता रहे हमारे संवाददाता पंकज खेलकर। तो फिलहाल मैं अलीबाग में हूँ और अलीबाग के उस समुद्र तट पे हूँ जहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो साइक्लोन है, निसर्ग साइक्लोन, वो टकराने वाला है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल तो उतनी हवा नहीं है और लहरें भी इतनी ऊंची नहीं है, लेकिन ये जो कोलीवाड़ा इलाका है जहाँ पर आमतौर पर इस समुद्र में पूरी जो बोट्स होती है, जो नौकाएं होती है मच्छीमारों की, वो खचाखच भरी होती है, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ दिखाई दे रही है वो लहरें हैं और कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर निसर्ग जो साइक्लोन है वो टकराव देने वाला है ने उसका यहाँ पर लैंडफॉल होने वाला है। हिदायत के तौर पर यहाँ पर ये सारे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं कि लोगों को किनारे से दूर किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो साइक्लोन है, निसर्ग साइक्लोन, उसकी जो हवा है वो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर उसे कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, यहाँ से गुजरने वाला है। तो यहाँ से मुंबई की ओर तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर, शायद 50 किलोमीटर तक तेज हवाओं का असर हो सकता है। और वहीं गोवा की तरफ भी 30-40 किलोमीटर तक इन तेज हवाओं का असर होगा। और बाद में ये जो साइक्लोन जमीन को टकराने के बाद आगे जाएगा तो असर जमीन पर भी दिखाई देगा। और इसीलिए प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन तैयार है, हर वो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। कैमरामैन गोपाल हरने और महबूब जमादार के साथ पंकज खेलकर, अलीबाग आज तक। अलर्ट पहले ही कर दिया गया है। चलेंगे, हमारी 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विद्या वर्ली से हमारे साथ हैं और गोपी दमन से इस वक्त हमारे साथ है। विद्या, पहले आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि मुंबई में धारा 144 लगाई गई है, एनडीआरएफ की टीमें तैयार है, नौसेना पूरी तरह से तैयार है। अभी तस्वीर क्या है, हालात कैसे दिख रहे हैं वहां? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कल रात भी जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को संबोधित किया था तो उस समय भी उन्होंने बताया था कि ज्यादातर मछुआरे तो वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ मछुआरे हैं जो पालघर के हैं, वो अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। कोशिश उनसे संपर्क करने की, उनको वापस लाने की चल रही थी। लेकिन वही मैं बता दूं, दिखा दूं आपको रवजोत, अभी भी मछुआरे जो हैं कुछ थोड़े बहुत आपको अगर समुद्र, डीप समुद्र में अगर आपको दिख रहे हो, कुछ मछुआरे अभी भी हैं जो समुद्र में ही हैं और वो फिशिंग अभी भी कर रहे हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं कि जब तक ये साइक्लोन आएगा दोपहर में, तब तक वो थोड़ी बहुत फिशिंग करके वापस आ जाएं। सरकार की बात नहीं मान रहे हैं ये लोग मछुआरे। आप देख लीजिए, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ थोड़ा और आगे दूर से भी देखे जा सकते हैं। काफी कुछ मछुआरे छोटे छोटी नावों पर हैं, और क्योंकि ये अभी समुद्र का जो इलाका अभी फिलहाल जो तटीय है काफी शांत है, बहुत ज्यादा उफान नहीं है, शायद इसी वजह से ये सब के सब एक चांस ले रहे हैं और मछलियां इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय इन सबको बहुत नुकसान हुआ था, तो थोड़ी बहुत भरपाई करने की अभी भी कोशिश चल रही है। बिल्कुल, भरपाई की कोशिश हो रही थी, लेकिन ये उल्टी दोहरी मार कहेंगे, एक तरफ कोरोना और ऊपर से तूफान। गोपी हमारे साथ इस वक्त दमन से मौजूद है। गोपी, वहां के तमाम जितने तटीय इलाके हैं वहां से भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया गया है। दमन में तस्वीर क्या है अभी? जी बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं कि दमन में फिलहाल हम कह सकते हैं कि समुंदर जो है वो लो टाइड पे चल रहा है। आप देख सकते हैं समुंदर काफी अंदर है। हालांकि इसे तूफान के पहले की शांति यहाँ के लोग कह रहे हैं। यहाँ पे जो पूरा इलाका है दमन का, वहाँ पे पूरी तरीके से इसे खाली करवा दिया गया है। साथ ही अगर गुजरात के बीच की बात की जाए तो गुजरात के जितने भी, चाहे वो सूरत के आसपास का समुद्र का किनारा हो या फिर नवसारी वलसाड का समुद्र का किनारा हो, सारे समुद्र किनारों को खाली करवा
दिया गया है, कहीं पे भी लोगों को न जाने की हिदायत दी गई है। साथ ही लगातार पुलिस पेट्रोलिंग यहाँ पे कर रहे हैं समुद्री किनारे पे कि समुद्र में लोग ना जाए। करीब 4000 जितने लोग हैं जो यहाँ पे कच्चे घरों के अंदर रह रहे थे, क्योंकि माना जा रहा है जब लैंडफॉल होगा तो दमन के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे भारी से अति भारी बारिश होगी और तेज हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो एनडीआरएफ की करीब 14 जितनी टीम भी गुजरात में डिप्लॉय की गई है, जिसमें से 7 से 8 टीम दक्षिण गुजरात में है, जबकि उतनी ही टीम सौराष्ट्र के आसपास के इलाकों में रखी गई है, क्योंकि सौराष्ट्र में भी भारी बारिश की वार्निंग इशू की गई है। आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो दमन का इलाका रहता है हमेशा फिशिंग यहाँ पे होती रहती है। अगर पोर्ट की बात की जाए तो पोर्ट पे 2 नंबर का सिग्नल जारी किया गया है। मछुआरों को कहा गया है कि वो फिशिंग के लिए समुद्र में न जाए, और जितने भी लोग यहाँ पे आमतौर पर दमन का ये जो किनारा है हर रोज सुबह यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग फिशिंग करते हैं। तो आज प्रशासन की ओर से ये अलर्ट दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिशिंग नेट्स है उसे बाहर रख दिया गया है। लोगों को समुद्र के अंदर न जाने के लिए मछुआरों को कहा गया है और उनको सुरक्षा के साथ यहाँ पे रहने के लिए कहा गया है। हालांकि कोरोना का टाइम चल रहा है गुजरात के अंदर, और गुजरात में खास करके जब जहाँ पे कई सारे मामले सामने आए हैं, करीब 18,000 जितने मामले सामने आए हैं, वैसे में ये एक गुजरात सरकार के लिए भी दोहरी चुनौती रहेगी कि एक और साइक्लोन का खतरा है तो वही दूसरी ओर कोरोना का। बिल्कुल।